धन्यवाद मेनो, मैडी, सच में शानदार शुरुआत के लिए शुक्रिया। आपने सब कुछ बताया और मैं सोच रहा था कि जब मैं ऑन पैसिव में शामिल हुआ तो मेरी यात्रा कैसी रही। मैं ऑन पैसिव में 16 जून 2020 को शामिल हुआ। मुझे पहले ही जुड़ जाना चाहिए था जब उन्होंने मुझे ऑन पैसिव से मिलवाया था। कभी कभी कोई कारण आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला कदम उठाने के लिए कुछ होना चाहिए। कभी कभी आप शांत कोने में होते हैं, पर आपको एक धक्का चाहिए। आपको कुछ करने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है। माँ कहती थी, अगर हाथ में बहुत है तो और नहीं चाहोगे, पर जब सब कुछ खो दो तभी नए विकल्प ढूंढना शुरू करते हो। मैं बस वहां काम कर रहा था, अपना काम 9 से 5 कर रहा था। इस विचार के साथ मैं हमेशा सोचता हूं, जब भी आप अपने सीईओ को देखते हैं, उन सभी शीर्ष निर्देशकों को देखो, उनका जीवन देखो। तुम सोचते हो मैं ये सब कर रहा हूं, क्या मैं कभी उनके जैसा हो पाऊंगा? तुम्हारा एक दूसरा लक्ष्य होता है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, पर उनके जैसा बनने के लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें अपनी खुद की कंपनी बनानी होगी, पर यह मुश्किल है क्योंकि तुम हिल भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा, मुझे दूसरी आय का स्रोत चाहिए। ये विचार आता है जब तुम अपने साथियों से बात करते हो। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, नौकरी के साथ कुछ और भी करते हैं। और ये सोच मेरे मन में आने लगी। एक दिन राजकुमार ने कहा कि लोगों को देखना शुरू करना चाहिए। मैं बीबीसी देख रहा था। लोगों को दूसरी आय के बारे में सोचना चाहिए, नौकरी काफी नहीं। ये सब सुबह का शो था। मैंने कहा, हाँ, यही तो बात है। मैं बस वीकेंड पर आराम कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, अमेरिका से। बहुत अच्छा दोस्त, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। हम एक ही शहर में पैदा हुए हैं। उसने कहा, कॉलिंस, यहाँ कुछ है। मैंने कहा, क्या? वो चालू नहीं था। उसने पूछा, क्या तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, ट्रेडिंग करो। तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे साइट बताओ। मैं गया और रजिस्टर किया। मैंने ट्रेडिंग शुरू की। मैं इसमें काफ़ी अच्छा था, कुछ पैसे कमाए। पर जिस दिन मैंने खोया वो मेरी गलती नहीं थी। नौकरी और थकान के कारण मैं सही से नहीं कर पाया। मैं लालची था, ऐसे कह सकते हैं, बहुत लालची। और फिर कुछ हुआ, मैं यहाँ सच बता रहा हूँ। वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे। उन्होंने चीन के बारे में एक बड़ा बयान दिया कि अमेरिका में चीनी सामान नहीं आएगा। और जब कोई बड़ा या मशहूर आदमी कुछ कहता है तो बाजार हिल जाता है। तो सभी निवेशकों ने अपना स्टॉक लगा दिया। और क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, बस सो रहा था, मैंने अपना सारा पैसा गंवा दिया। और बस हो गया। हे भगवान, मैंने कहा, हे भगवान। मैं गया और वो सिर्फ एक बयान था। बस एक नेता का एक बयान बाजार हिला सकता है। ये बहुत से लोग नहीं जानते। वे नहीं जानते कि ट्रेडिंग में बाजार पर नजर रखनी पड़ती है। किसी प्रमुख व्यक्ति का एक बयान, जैसे ब्रिटिश पीएम का, कोई भी हो सकता है। अगर वो प्रसिद्ध है तो बाजार प्रभावित होगा। और इसी तरह मैंने सब कुछ खो दिया। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम सचमुच दुखी हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने लगभग खुदकुशी कर ली। मुझे यह ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए थी, पर क्या करें, आगे बढ़ना ही होगा। तो मुझे फिर से शुरू करना था। तब उसने कहा कि कुछ है। उसने मुझे कई चीजों से परिचित कराया और अगला था गो फाउंडर। तो गो फाउंडर क्या है? क्या ये ट्रेडिंग नहीं है? उसने कहा, नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा तो ये क्या है? वो समझा नहीं पाया क्योंकि वो खुद नया था इसमें। मैंने जल्दी ही इसे अपना लिया। जून नहीं, शायद मार्च के आसपास था, या कहीं और। मैंने कहा, अगर समझा नहीं सकते तो रहने दो। तो मैं वहीं था और फिर एक दिन टीना के पास लौटा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी कुछ करना है। मैं उस गोफाउंडर के पास वापस गया। मैंने इसे देखा, खुद गूगल किया। मैंने गोफाउंडर पर अपना शोध किया। मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा, वो लिंक जो तुमने भेजा था, तुमने इसे समझाया नहीं। तुमने कहा, ओह, मैं किसी को ढूंढूंगा समझाने के लिए। मैंने कहा, पता है क्या, मैंने शोध किया और यह अच्छा है, तो मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे बताए बिना रजिस्टर किया? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे और यह वाकई अच्छा है। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कोई वेबिनार नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैं बस ऑन पैसिव की वेबसाइट पर गया, वहां कुछ खास नहीं था। मैंने उससे कहा, ये वो है जिसके लिए जानकार लोग मर मिटेंगे। मैंने कहा, अगर वे ये कर पाए तो ये सबसे बड़ी आईटी कंपनी होगी, और ये सिर्फ $97 में है। मैंने कहा, कोई आईटी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। मैं अपना खुद का फैसला कर रहा था। मैंने कभी वेबिनार नहीं देखा, न ही माइक एलिस को। मैं किसी को नहीं जानता था। तो मैंने रजिस्टर किया और फिर बैक ऑफिस गया।
सारे वेबिनार देखे, क्लिक क्लिक करता गया। अचानक माइक एलिस का शो मिला। मैंने माइक एलिस को देखा। मैंने इसे शेयर करना शुरू किया। जब शेयर किया, लोगों ने पूछा, क्या सच में जानते हो? मैंने कहा, समझता हूं, पर समझाने का वक्त नहीं। जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा, जुड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी ही समझा देगी। ये एक स्टार्टअप आईटी कंपनी है। इंटरनेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था, पर मुझे वैसा नहीं लगा। मैंने सोचा, इसमें कुछ खास है। ये इंटरनेट मार्केटिंग नहीं, ये आईटी कंपनी है। श्री ऐश मुफारा से पहली मीटिंग से पहले मैं सोच रहा था, ऐश मुफारा। मैं बस वहां बैठा श्री ऐश मुफारा को सुन रहा था। मैंने सोचा, अरे वाह, ये आदमी कुछ बड़ा ला रहा है। खुद से बात करते हुए मैं खुश था कि कुछ मिल गया। फिर मैंने कंफर्ट को देखा। कंफर्ट पिजन के साथ कुछ कर रहा था। मैंने फोन किया क्योंकि मैं पहले से ही कंफर्ट को जानता था, मिलने से पहले ही। तो मैंने पूछा, कंफर्ट, क्या तुम इसमें हो? उसने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा पिजन काम देखा, मुझे कंफर्ट पता था, पर उसका काम नहीं। तो मैंने पूछा, कंफर्ट, क्या तुम आईटी में हो? कंफर्ट ने कहा, नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? कंफर्ट ने कहा, मैं कुछ वेबिनार सुन रहा हूं, माइक एलिस के। मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी वेबिनार नहीं देखा। फिर मैंने सिर्फ एक मिस्टर ऐश के साथ देखा और वो मेरे दिमाग को हिला गया। मिस्टर ऐश ने कुछ भी सतही या हाइप नहीं किया। वो शांत और सौम्य थे, बहुत लोग समझ नहीं पाए। पर मैंने कहा, यह आदमी एक आईटी कंपनी बना रहा है। मैंने कंफर्ट से कहा, ये एक बड़ी आईटी कंपनी बना रहे हैं। फिर मैं इसे अपने काम पर ले गया। मैंने अपने एक सहकर्मी को दिखाया जो टॉप प्रोग्रामर है। वो एक फुल स्टैक डेवलपर है। मैंने कहा, इसे देखो। उस आदमी ने कहा, कॉलिंस, ये आईटी कंपनी है, पर अभी कोई ये नहीं कर सकता। हमारी पीढ़ी में ये अब नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, ये हो सकता है। तो हम बस इस पर बहस कर रहे थे। मैंने कहा, पता है क्या, वो आदमी बहुत गुप्त था। मैंने कहा, आओ अंदर। उसने कहा, कॉलिंस, इसमें 10 साल लगेंगे, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मैं हंसा और कहा, अच्छा है, तुम्हें लगता है कि कोई कर सकता है। मैं तो शामिल हूं और जितना वक्त लगे उतना इंतजार करूंगा। पता है आसान नहीं होगा, पर वे कर लेंगे, और जब करेंगे मैं इस कंपनी में सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। तो उसने कहा, गुड लक। मैंने कहा, ठीक है। 2 लोग जुड़ गए, पर तीसरे ने कहा, नहीं, ये बहुत लंबा चलेगा और मैं इंतजार करने को तैयार नहीं हूं। तो अब जानते हैं, कंफर्ट ने मुझे आने को कहा। मैंने कंफर्ट से कहा, नहीं, मैं नहीं आ रहा। मैं सोशल मीडिया व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, पर बता सकता हूं क्या कहना है। अगर मैं ऐश को सुनूं तो मैं इसे समझा सकता हूं, फिर तुम जाकर इसे कर सकते हो। कंफर्ट ने कहा, नहीं, तुम्हें आना होगा, क्योंकि तुमने जैसे समझाया वैसे कोई नहीं कर सकता। कोई बेहतर तरीका नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, आइए। मैंने कंफर्ट को बताया। वो 2 महीने तक मेरे पीछे रहा। तो कंफर्ट ने ओलिवर को भी ढूंढ लिया। मैं ओलिवर को यहां लाया। ओलिवर ने मना किया। ओलिवर ऐसा था, उस समय मैं उसे नहीं जानता था। मैंने कहा, मैं एक भाई से मिला जो आईटी में है। मैंने कहा, ठीक है। कंफर्ट ने कहा, वो हमें यहां लाएगी समझाने के लिए। तो पहली बार ओलिवर, मैं और डॉग, बेदी की बहन कंफर्ट के शो पर मिले। हमने वहां सब समझाया और मैं, आप जानते हैं, पहली बार थोड़ा घबरा रहा था। मैं कभी इस तरह मंच पर लोगों से बात नहीं की थी, तो मैं कांप रहा था। मैंने कहा, कंफर्ट, मैं ये नहीं करना चाहता। तो हमने आराम देने के लिए एक वेबिनार शुरू किया। चलो मिलकर एक वेबिनार करें और उन लोगों की मदद करें जो इसे समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं। और फिर एक और महिला मरीज थी। बहन यहां थी। डॉक्टर, मरीज ने मुझे बुलाया क्योंकि छोटी बहन का परिचय मैंने ही कराया था। जब वो जुड़ी तो शायद कोई इसे समझा नहीं पाया। तो बहन ने कहा, कॉलिंस को बुलाओ, कॉलिंस इस बारे में जानता है। तो उसने मुझे फोन किया। मैंने समझाया, कहा, ये सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इंटरनेट मार्केटिंग की चिंता छोड़ो, समय लगेगा, पर हम ढूंढेंगे, हम जीतेंगे। अगर आप अपनी राह पर हैं। मैं इंटरनेट मार्केट नहीं देख रहा था, मैं उन टूल्स और सेवाओं को देख रहा था जो मुझे चाहिए थे। तो मैं बहुत उत्साहित था। मैंने पूछा, कॉलिंस, क्या हम वेबिनार कर सकते हैं? मैंने कहा, आराम से, मुझे पहले ही खींच लिया गया है। तो चलो मिलकर इसे करते हैं। और तब हमने भाई ओलिवर के साथ ऑन पैसिव परिवार बनाया। हम सब ने साथ शुरुआत की। तो मैडी वहां आई और तभी उसने हमें देखा। मैडी ने हमें फोन किया। ओलिवर ने कहा कि मैडी कहना चाहती थी, ओलिवर, मैं खुश नहीं हूं, मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा, चलो रुकें और सोचें, क्योंकि बाहर जाकर बात करना शुरू करने पर पता नहीं कैसे प्रभावित होंगे। चलो समय लें, क्या तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? जब मैडी ने फोन किया, मैंने कहा, मैडी, तुम जाकर बता सकती हो, तुम पहले से बाहर हो। मैडी ने कहा, नहीं, तुम हमारे साथ आ रहे हो। और इस तरह हम बाहर आए और हमने ओटेक प्रो बनाया। हमने चीजें समझाना शुरू किया, दूसरों की मदद की, और यही है पूरी कहानी। ये आसान नहीं था और यह सफर वाकई बहुत शानदार रहा है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि मैं कई लोगों की मदद कर पाया।